नमस्कार, न्याय 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं पुनीत मोहन। कल कन्नौज में अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान सामने आया कि अब महफिल यूपी में ही सजेगी। दरअसल जब वो कन्नौज में चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने गए थे, उसके बाद पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया कि आप तो कन्नौज आ गए, कि आपके दोस्त अमेठी आएंगे, यानी कि राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? तो उनका जवाब था बिल्कुल आएंगे और अब महफिल यूपी में ही जमेगी। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। और अत्यधिक जी, आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सजनी, अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2017 में भी ये जोड़ी सामने आई थी, यानी कि राहुल और अखिलेश ने मिलकर के 2017 का विधानसभा चुनाव यूपी का साथ में लड़ा था। उस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अमेठी से राहुल गांधी सांसद थे। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो 430 विधानसभा सीटों में मात्र 54 सीट इस गठबंधन यानी कि कांग्रेस और सपा के पास में आई थी। नतीजे इस तरह के थे कि कांग्रेस और सपा के नेता एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे और उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2022 में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन मायावती चुनाव नहीं लड़ी। अखिलेश यादव चाहते थे कि वो कहीं से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। 7 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एक बार ये जोड़ी फिर सामने आ रही है और अब जब चुनावी फेज पूरी तरीके से यूपी की तरफ हो चुका है। आज 26 अप्रैल को भी यूपी में कई जगह चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद भी यूपी में, यानी कि मिड यूपी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, आसपास के क्षेत्रों में, पूर्वांचल में चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर अब इस जोड़ी की ताबड़तोड़ जनसभाएं देखने को मिलेंगी। और 2017 में जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच साझा करते थे, अगर अखिलेश यादव की बात सच होती है और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश और राहुल एक साथ कई जगह मंच साझा करते हुए दिखाई भी देंगे। हालांकि अभी संशय बरकरार है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए थे और जिस पे लिखा था कि अमेठी करें इंतजार रॉबर्ट वाड्रा का। हालांकि कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी कि ये विरोधियों की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए और उसके बाद शासन ने वो पोस्टर हटवा दिए थे। लेकिन अभी भी संशय बरकरार है कि कांग्रेस, जिसका गढ़ माना जाता है अमेठी और रायबरेली, वहाँ से प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी इस माह के अंत तक आएंगे और नामांकन दाखिल करेंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को यूपी में मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो यही दोनों चेहरे ऐसे हैं जो पूरे यूपी में नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कि अब सभा यूपी में ही लगेगी, सब यूपी आएंगे, महफिल यूपी में ही सजेगी, तो जाहिर तौर पर अब जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जिनके राज्यों में, यानी कि जहां से वो आते हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, अब उनका प्राइम फोकस यूपी की ओर होगा, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी भली भांति जानती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है कि इस बार यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाया जाए। अखिलेश यादव के एक पुराने साथी जयंत चौधरी उनका साथ छोड़ करके बीजेपी में जा चुके हैं, क्योंकि बीजेपी पश्चिम में, यूपी पश्चिम में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी और जयंत चौधरी के साथ उनको लग रहा है कि अब वो मजबूत है। लेकिन इसी दौरान कई ऐसी जनसभाएं भी देखने को मिली। क्षत्रिय समाज ने लोटे में नमक लेकर के कसम खाई कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हुई, कुछ बीजेपी के अगेंस्ट में हुई तो कुछ गठबंधन के अगेंस्ट में हुई। लेकिन 4 जून के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तब ये क्लियर होगा कि अखिलेश और राहुल की इस जोड़ी को यूपी की जनता ने कितना पसंद किया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की 180 सीटें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के फेज बीत रहे हैं अब मैं कह सकता हूं कि 150 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। गठबंधन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और इस बार विचारों की लड़ाई है। तो देखना होगा कि 4 जून के बाद जब
नतीजे सामने आएंगे तब 4 जून को आएंगे कि 4 जून के बाद आएंगे? 4 जून को आएंगे ना, 4 जून को। अब देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे, अब देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। लोग मोदी सरकार को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, या जो ये विचारों की लड़ाई है जिसे इंडिया गठबंधन विचारों की लड़ाई बता रहा है, इस दो लोगों की जोड़ी यानी कि अखिलेश और राहुल पर भरोसा करते हैं। देखने वाली बात होगी, 4 जून तक का वेट करते हैं। लेकिन इस दौरान जहां जहां चुनाव हैं उससे पहले बीजेपी के भी तमाम नेताओं की और गठबंधन के भी तमाम नेताओं की जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, जिसमें तमाम एक दूसरे पर शब्दों के वार होंगे, जो आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूज़ चैनल न्याय 24 पर। नमस्कार।